वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आओ हम लोग प्रश्नावली 5.1 सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 10th गणित, जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। ठीक है, समांतर श्रेणी जिसके बीच में क्या हो, समान अंतर हो, ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रृंखला बनी हो जिसके बीच में अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब क्या, समांतर श्रेणी में है, सूची क्या है, समांतर श्रेणी में है, यही बोला गया है, और क्यों, ये आपको निकाल करके बताना है। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सर्वांतर निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? सर्वांतर। देखो कोई भी समांतर श्रेणी अगर लिखा हो, ठीक है, सबसे पहले तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, मतलब एपी का व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप, ये इस रूप में होता है, ए, फिर क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बढ़ते हुए चला जाता है ये। ठीक है, लास्ट में आते हैं तो ए प्लस एन डी। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ये व्यापक रूप होता है, पहले ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरीके से हम पद को लिखते हैं। पहले पद, जो पहला पद होता है, इसको हम ए1 लिखते हैं, दूसरा होता है ए2, तीसरा ए3, जिस नंबर पर रहेगा वही हम लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो मान लो कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें जो पहला, सबसे पहला वाला पद दिखेगा उसको हम ए मानते हैं, ए बराबर क्या, 2। अब उसके बाद हम लोग डी निकालते हैं। डी का मतलब क्या, सर्वांतर, क्या सर्वांतर, डी का मतलब क्या, सर्वांतर। दो पद दिया है, इसके बीच का जो अंतर होगा वही डी का मान होगा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं ए2 माइनस ए1। ठीक है, अगर निकालना चाहते हैं ए3 माइनस ए2, ए4 माइनस ए3, तो उससे भी डी निकल जाएगा। इसके बीच का अगर अंतर समान आ गया तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। देखो ए बराबर 2 दिया हुआ है, इसको हम ए1 भी मान सकते हैं। ठीक है, पहला पद ए1, या ए लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, अब डी निकालना है। यहाँ ए2 क्या दिया हुआ है, ए2 बराबर 4 दिया हुआ है। अगर डी निकालना है तो ए2 माइनस ए1, ए2 का मान 4 माइनस ए1 का मान 2, तो ये आ जाएगा 2। डी का मान क्या आ गया, 2। ठीक है, इसी तरीके से देखो, हम अगर 8 में 6 घटाते हैं 2, 6 में 4 घटाते हैं 2, 4 में 2 घटाते हैं 2, देखो अगर इसके बीच का अंतर क्या है, समान आ गया तो कुछ नहीं करना है, ये समांतर श्रेणी है, बस, और कुछ नहीं। ठीक, आप लोग समझ में आया? अच्छा, आओ आगे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। बाकी आप लोग इसको नोट कर लिया करो एक बार, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग आगे देखते हैं। देखो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। मान लो, कुछ नहीं करो, मान लो आप खुद अपने ऊपर कि मैं जा रहा हूं, क्या, मैं जा रहा हूं, चल, मैं अपने घर से निकला, 1 किलोमीटर गया, उसके लिए 15 रुपए हमने दे दिया। ठीक है, यहां से फिर जब जैसे 1 किलोमीटर और बढ़ गया, 2 किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर जैसे पहुंचा, यहाँ पे 15 तो लगेगा, 15 के साथ 8 क्या हो गया, अतिरिक्त जुड़ गया, यही बोल रहा है। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना? फिर से एक बार देखो, देखते हैं। हमको 1 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपए देना है, जैसे ही दूसरे किलोमीटर जाना है कुछ नहीं करना है, 8 रुपए और दे देना है, तो 15 में 8 जोड़ेंगे 23। उसके बाद जैसे ही तीसरे किलोमीटर जाएंगे तो 23 में 8 और देना है, क्योंकि अतिरिक्त किराया 8 रुपए प्रति किलोमीटर, जैसे ही आप जाते हो तो 8 रुपए आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आओ देखो, पहले किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है, प्रथम, चलो किलोमीटर के लिए किराया, किराया जो है वो 15 रुपए है, क्या है, 15 रुपए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। ठीक है,
प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। ठीक है, पहले हम 1 किलोमीटर चले तो कितना दिए, 15 रुपये। जैसे ही 1 किलोमीटर और चले गए तो 15 में 8 जुड़ गया, 23 रुपये देना पड़ेगा, 23। उसके बाद जैसे ही और 1 किलोमीटर गए तो 31 रुपये देना पड़ेगा। 8 हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फिर 31। इसके बाद जैसे 1 किलोमीटर चलते हैं 39 रुपये, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये श्रेणी बढ़ती हुई चली जाएगी। हर बार 8 रुपये जुड़ता हुआ चला जाएगा जितने किलोमीटर हम लोग एक्स्ट्रा चलेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें डी का मान निकालते हैं। 23 में से 15 घटाओगे तब भी 8 आएगा, 21 में से 23 घटाओगे तब भी 8 आएगा, 39 में से 8 घटाओगे तब भी 8 आएगा। आप आगे और भी लिखना चाहते हो तब भी 8 आएगा। मतलब क्या, जो डी का मान होगा वो क्या होगा, 23 में से 15 घटाएंगे तो आएगा कितना, 8। ठीक है, देखो इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है। ठीक है, और क्यों है आपको पता है, क्योंकि इस श्रेणी के बीच में इनका अंतर क्या है, समान है, इसलिए। ठीक, आओ हम लोग इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को ही हम लोग पढ़ते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, देखो कोई बेलन है उसमें हवा का मात्रा दिया हुआ है। ठीक है, कुछ तो हवा का मात्रा होगा लेकिन यहाँ दिया नहीं है शायद, ठीक है, नहीं दिया है। ठीक, जबकि वायु निकालने वाला पंप जिससे हवा भरते हैं हम लोग ना, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, जितना है उससे क्या करता है, 1/4 भाग क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। उसके लिए देखो हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं, माना, ठीक है, जो बेलन है उसमें हवा की मात्रा 1 है। क्या है, माना बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 1। ठीक है, अब देखो जितना है 1 है गुणे इतने का 1/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसका पहले देखो, 1 में से 1 गुणा करेंगे 1 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं, -1/4। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा, 4। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 से भाग देंगे 4, 4 से 1 में गुणा करेंगे 4, माइनस है, माइनस नोट कर लेंगे, 4 से 1 भाग देंगे कितना जाएगा, एक बार, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4। चलो एक चीज हमको मिल गया, क्या, 3/4। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। अब 3/4 का 1/4 भाग हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब 3/4 का 1/4, चलो 3/4 का 3/4 में से 1/4 क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। देखो बाहर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3/4 ऐसे नोट रहने दो, गुणा का चिन्ह लगे रहने दो। जब हर सेम होता है तो अंश अगर जोड़ है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये तो आसान सी बात है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ 4 नोट करेंगे, फिर 3 नोट करेंगे, फिर 1 नोट करेंगे। बताओ कोई दिक्कत है, 3 में से जब 1 घटाएंगे तो आएगा कितना, 3 में से घटाएंगे 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 से गुणा करेंगे 3 1 3, 4 दूनी 8। ठीक है, तो दूसरा क्या निकल के आया, 3/8। ठीक है, आगे हम लोग देखो 3/8 का निकालेंगे। 3/8 में से क्या निकालना है, 3/8 का 1/4 भाग बाहर निकालना है। ठीक है,